नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, 2 दिनों के गैप के बाद आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ, क्योंकि इस समय बहुत ज़ोर शोर से एक हरियाणा सरकार का आदेश व्हाट्सएप पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर उसकी गूंज है। उसके बारे में आपको बता दें। कम्यूटेशन का मुद्दा काफ़ी गर्म है और हरियाणा सरकार ने अपना एक आर्डर दिया है ट्रेजरी को। राज्य सरकार के जो सेवानिवृत्त उनके कर्मचारी हैं उनके लिए केवल ये आर्डर है कि जैसा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया है पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को लेकर। आप सभी को मालूम है, हमने ये भी बताया था कि 85 के पहले 1985 के पहले पेंशन कम्यूट फॉर एवर हो जाती थी। 87 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 85 से ये नियम बदला गया और 15 साल के बाद कम्यूटेशन वापसी होने लगी। पेंशन जितनी की आपकी कम्यूट होती थी। कम्यूटेशन का अर्थ होता है परिवर्तित, विनिमय, अदला बदली, एक्सचेंज, लेकिन और साथ में सरल भाषा में बिक्री बेचना। अब जब कोई चीज़ बेची जाती है तो वस्तु विनिमय के अंतर्गत या तो उस चीज़ के बदले कोई चीज़ हो, उस वस्तु के बदले पैसा हो, लेकिन यहाँ पैसे के बदले पैसा है, क्योंकि पेंशनरों को पेंशन पूरी लाइफ के लिए मिलती है और 15 साल की अवधि के लिए ये कम्यूट की जाती थी। उसमें लिखा पढ़त में 15 साल की अवधि हुआ करती थी, लेकिन पहले बैंक ब्याज दर ज़्यादा हुआ करती थी और वर्तमान में बैंकों का ब्याज जो है घट गया है। इसकी वजह से मूल रकम जो थी रिकवरी होने के बाद, जिसको रिकवर होने में लगभग 8.25 वर्ष लगते हैं मूल रकम, और उसके बाद ब्याज, तो ब्याज पहले ज़्यादा था तो 15 साल की अवधि फिक्स की गई थी। अभी ब्याज कम हो गया है, तो कैलकुलेशन करके जो ज़्यादा समझदार बुद्धिजीवी और इन चीज़ों पे बारीक नज़र रखते हैं, उन्होंने कैलकुलेशन करके 10 साल 8 महीने का पीरियड निकाला और उसी को आधार बना के सबसे पहले रामस्वरूप जिंदल जी कोर्ट गए। उनकी बात को कोर्ट ने उनके वकीलों के मार्फत समझा और सही माना प्रथम दृष्टया और स्टे दे दिया। अब एक बात समझने की है कि हर जगह समाचार में और हर व्यक्ति बोलता कि कटौती बंद कर दी गई। जो ये आर्डर है, अभी महेंद्र सक्सेना भोपाल के जो अपने मित्र हैं, ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, अलग से भी उन्होंने वो लेटर हरियाणा सरकार का विधिवत असली लेटर, कोई फेक नहीं, उसमें आदेश दिया गया है ट्रेजरी के लिए कि 10 साल के बाद इन लोगों की कटौती बंद कर दी जाए। ध्यान दो, अभी जो ये आर्डर है ये 17 लोगों का अलग से है। पहले से ही 32 रेट थी, अभी ये एक्स्ट्रा है और लोग लगाते जा रहे हैं। पता नहीं वो संख्या कितनी पहुंच गई होगी, और सारी की सारी हरियाणा हाई कोर्ट को रिफ़र की जा रही है, यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट को। तो अभी हमने भी पिछले तमाम वीडियो में कुछ बातें जो कही थी उनका सार ये था, हमने कहा था जिन लोगों की अवधि 10 साल को पूरी कर चुकी है उन्हें कोर्ट जाना ही चाहिए, क्योंकि सरकार अगर देर से ये नियम बदलती है, जैसा कि ये तो इशारा सरकार ने दिया है कि ये बात जायज़ है और सरकार अवधि कम करने वाली है, क्योंकि गुजरात ने 13 साल और राजस्थान ने 12 साल की अवधि कर दी है। दूसरी तरफ नेशनल काउंसिल में शिव गोपाल मिश्रा जी ने, जो कि जेसीएम के मेंबर हैं स्टाफ साइड के, उन्होंने भी 12 साल की मांग की थी कि 15 साल से घटा के 12 साल की जाए। अभी एआईडीएफ के जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार जी ने भी लेटर लिखा, उन्होंने भी कम्यूटेशन की अवधि 12 साल करने की मांग की है। ये कोर्ट केस से हटके मांग है, कोर्ट में स्टे है, कोर्ट का अभी कोई आदेश नहीं आया है, ध्यान देने की बात है।
अब जो लोग एक बात कर रहे हैं और हमने उस चीज़ को सरल भाषा में जो समझाने की कोशिश की, उसमें कई लोगों को दिक्कत हुई, आपत्ति हुई, जो कि बहुत समझदार हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि दीक्षित जी आप बोल रहे हैं कटौती जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि पेंशन स्लिप में कटौती शब्द लिखा रहता है। बिल्कुल सही बात है वो, लेकिन आप यहाँ पर वैसी स्थिति है कि जैसे मथना मथानी, अगर दही को मथेंगे तो मक्खन निकलेगा, लेकिन पानी को चाहे जितना मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कटौती पेंशन स्लिप में दर्शाई जा रही थी और वो कटौती रोकने की बात कोर्ट ने कर दी है, लेकिन इससे क्या फायदा होगा? क्या जितनी रकम कटौती की जा रही थी क्या वो पेंशन में ऐड होके अब मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टे का मतलब होता है यथास्थिति बरकरार रखना। इसका फायदा केवल रिट लगाने वाले को, याचिकाकर्ता को इतना है कि जब केस का फैसला होगा तो वो डेट उसकी मानी जाएगी, कट डेट, क्योंकि जिन लोगों का इतना पीरियड हो गया है 10 साल से अधिक, तो 10 साल 8 महीने को और उदारता दिखाते हुए हरियाणा सरकार ने 10 साल की अवधि वाले पे ही ये बात लागू कर दी है। लेकिन किन के लिए? जिन्होंने रिट लगाई है। रिट लगातार लगती जा रही है, उनके लिए वो लेटर जारी करते जा रहे हैं। एक लेटर ऐसा नहीं, ऐसे अनेकों लेटर हैं। सक्सेना जी आप भी ध्यान से सुने, जितनी बार रिट लगेगी सरकार अपनी तरफ से ऐसा आदेश जारी कर रही है। तो ये कट डेट का मसला है। नहीं तो जिन लोगों ने भी रिट लगाई है उनका वो उस कॉलम में वो शो भले ना करें, लेकिन क्या पेंशन बढ़ के मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कम्यूटेशन जो अदला बदली 15 साल के लिए हुआ था, अभी जैसे हम ज़्यादातर लोगों को तो स्पर्श से पेंशन मिल रही है, हालांकि सभी लोग स्पर्श से नहीं अभी जुड़ पाए हैं। तो स्पर्श क्या वो पेंशन जैसे ही कोर्ट अगर स्टे का ऑर्डर देगा आपकी रिट पे, तो क्या वो उतना पैसा जुड़ने लगेगा? आपकी पेंशन में नहीं जुड़ेगा। तो ये कटौती शब्द इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है। जैसे पानी को मथो, तो मथने से तो परिणाम निकलता है ना। समुद्र मंथन से रत्न निकले थे, दही को मथने से मक्खन निकलेगा। पानी को मथने से क्या निकलेगा? कुछ नहीं। स्टे है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता कोई भी लाभ इन रिट वालों को भी नहीं होने वाला है। बाकी की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, जब कोर्ट फैसला जो देगा वो सर्वमान्य, वो सरकार को मानना पड़ेगा। हालांकि ये हाई कोर्ट का फैसला होगा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार मूव कर सकती है। लेकिन इस बीच में जो हमारे श्रमिक नेता हैं वो लगातार 12 वर्ष की मांग कर रहे हैं। हमने भी यही कहा था 12 वर्ष का मामला जस्टिफाई है, 12 साल पे सरकार राजी हो जाएगी नेशनल काउंसिल में। जब शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये मुद्दा उठाया था स्टाफ साइड से, तो सरकार ने इसको माना कि ये सही है, लेकिन 8वें पे कमीशन पे टाला। यानी 1 जनवरी 2026 से सरकार लागू करने की मंशा बना चुकी थी, लेकिन अगर दबाव पड़ेगा तो सरकार पहले ही ये बात लागू करेगी। लेकिन सरकार अगर जब तक आदेश अपनी तरफ से नहीं करेगी, तो कोर्ट केस के आधार पर करने के लिए तो नोशनल इंक्रीमेंट जैसा मसला है। जो लोग कोर्ट गए वही लाभ के अधिकारी हैं, जो नहीं गए उनको अभी तक नहीं मिल रहा है। हालांकि जिन लोगों के बिल बने पड़े हैं अभी भी किसी को भुगतान नहीं हुआ है नोशनल इंक्रीमेंट को लेके, क्योंकि उसमें भी पेच है। रेलवे ने 3 साल का, जिस डेट को उन्होंने रिट लगाई बैक डेट से 3 साल का ही लाभ देने की बात की नोशनल इंक्रीमेंट का। डिपार्टमेंट जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो पूरा बिल बनाए बैठी हैं जिस डेट को वो रिटायर हुए थे, सभी तरह के लाभ। और कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि वो मान रहे हैं कि जिस तारीख को कोर्ट केस हुआ उसी तारीख से। तो अभी इसमें कन्फ्यूजन बाकी है, लेकिन अभी तक भुगतान किसी को नोशनल इंक्रीमेंट का भी नहीं हुआ है, लेकिन आदेश उनके लिए जारी किए गए हैं। डीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच का मसला है कि सबके लिए किया जाए, इनके लिए किया जाए, कब से किया जाए। मामला अभी भविष्य के गर्त में है, तो वही बात हम बताएंगे। अब लोग बढ़िया सी बात, अच्छी बात जो सबको खुश करने वाली वो कहते हैं, वही प्रोफेशनलिज्म है, वो मन को आपको खुश करेंगे। हम आपको सत्यता की बात करेंगे, बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लगेगी, ये बात हम मानते हैं। और
आप कई लोग इससे हमारे को समझेंगे फालतू बकवास कर रहे हैं, करा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अनसब्सक्राइब भी कर दो। अरे भाई सच्ची बात तो हम जो करें वही निकलेगी, अंततः तो वही होगा। हमने डीए के लिए जब 3% अभी जुलाई 2024 की घोषणा की थी 1 मार्च को, तब कितने लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी। अब आ रहे हैं धीरे धीरे वहीं पे कि नहीं। अरे भाई सत्यता को स्वीकारना भी तो सीखो। केवल लालच से अच्छी बातें करके खुश कर, अच्छी बातें चमचागिरी चाटुकारिता आपको प्रसन्न करने के पीछे उद्देश्य से आप उनका वीडियो घूम घूम के देखो, खूब शेयर करो, अन्य लोगों को शेयर करोगे। हमारा वीडियो आप थोड़ी शेयर करेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, 10 साल में नहीं मिलेगा, अभी भी बोल रहे हैं 12 साल पे मामला सेट होगा। क्लियर सुन लो कम्यूटेशन का। और जिन लोगों ने रिट लगाई उनकी कटौती बंद होने में क्या उनको वो वापस हो जाएगी? क्यों वापस होना चाहिए ना, पैसा वो जुड़ के मिलना चाहिए, फिर तो बढ़ के तो नहीं मिल रही उनको भी, जिन लोगों ने रिट लगाई हैं। और जिन लोगों ने नहीं लगाई हैं उनके लिए तो अभी कोई बात ही नहीं सरकार से। इसीलिए तो हमारे श्रमिक नेता लगे हुए हैं कि सरकार इस बात को माने, और संभावना पूरी की सरकार मानेगी, लेकिन 12 साल के लिए, और वो सबके लिए होगा। अब उसमें पेच ये आएगा कि जिनकी कटौती ज़्यादा हो गई, यानी जिनकी अवधि 12 साल से ज़्यादा हो जाएगी, उनका क्या होगा? वहीं पे ये कोर्ट केस फायदेमंद होगा, क्योंकि हो सकता है सरकार का आदेश जिस तारीख को जारी हो उसी तारीख से कट डेट हो जाए। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनको फ़ायदा, जो 12 साल से ज़्यादा हो गए कोर्ट नहीं गए उनको वो वंचित हो जाएंगे, लेकिन जो कोर्ट में गए हैं उनको उसी डेट से फ़ायदा मिलेगा, यानी उनको एरियर मिलेगा, ये है फ़ायदा। तो जिनकी अवधि 10 साल हो गई उन्हें कोर्ट केस में रिट लगा देना चाहिए, एक ग्रुप बना के, ताकि फीस कम लगे, फ़ायदा हो। हमने यही सुझाव भी दिया जिनने फ़ोन किया अपने वीडियो में। अब ये बात अच्छी लगे या न लगे, वो लेटर महेंद्र सक्सेना जी ने भेजा और सोर्सों से भी हमारे पास है, उस लेटर को अगर पढ़ें तो उसमें कुछ पढ़ने को नहीं, उसमें यही है कि सरकार ने 10 साल के लिए आदेश जारी कर दिया कि इनकी कटौती न की जाए। अब कटौती न की जाए का मतलब उन्हें पैसा वो जुड़ के मिलने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये आदेश वैसे ही है जैसे हमने बोला, पानी को मथना है। अब बाकी जो भी मामले हैं कि अभी जो कई लोगों ने बात की नोशनल इंक्रीमेंट को लेके, हमने अभी इसी बीच में बता दिया, जितने भी मुद्दे हैं इस सत्र में कुछ नहीं होगा। हमने पहले से भी बोला था कि राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है, सत्र में कुछ नहीं होना है, या तो कैबिनेट बैठक में डिसीजन अब होंगे, और नहीं तो, हालांकि डिसीजन तो एक कैबिनेट बैठक में ही होने वाले सभी हम लोगों के। और 18 जुलाई को संभवतः बजट प्रस्तुत होगा, जिसके लिए अलग से सेशन बुलाया जाएगा, पूर्णकालिक बजट पेश होगा। 3 जुलाई तक ही ये सत्र चलेगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होनी है। और अगर हो हल्ला ऐसे ही चलता रहा तो सोमवार को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा, और पहली बार होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना चर्चा के खत्म हो जाएगा। खैर, अब नई नई परंपराएं पड़ रही हैं, लेकिन हम यही बोल रहे हैं अपने पेंशनर बंधुओं से कि हम लोग अपनी एकजुटता करके तथ्यात्मक तार्किक रूप से अपने मुद्दे आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप अनाप शनाप बिना कोई होमवर्क किए, बिना कोई लॉजिक के अपनी मांग बढ़ा चढ़ा के रखते रहेंगे तो ऐसे में जायज़ मांगे भी उसमें दब जाएंगी। इसलिए हम बोलते हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं वो तार्किक तथ्यात्मक रूप से कर रहे हैं। फिक्स मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की बात है, उसको नेताओं को उठाना चाहिए और वो सरकार करेगी, क्योंकि कंसल्टेशन फीस आपने इस बीच में कई बार बढ़ा दी, और 17 के बाद फिक्स मेडिकल अलाउंस आपने नहीं बढ़ाया है, तो बात तो यही होती। और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी उन पे ज़्यादा पे चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। बजट सत्र में जैसा प्रावधान पैसों का किया जाएगा तो उसी हिसाब से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी मांगें पूरी होंगी, विशेषकर डीए एरियर का, क्योंकि अच्छी खासी रकम उसके लिए सरकार को अपने बजट में व्यवस्था करनी पड़ेगी। 34,500 करोड़ के इर्द गिर्द की रकम है, और कम्यूटेशन के लिए भी ठीक ठाक रकम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सब वापस जो कटौती शब्द है, वो जितनी पेंशन हमारी बिकी थी, वो कम्यूट हुई थी, जो यानी एक्सचेंज कर ली थी हमने, वो उसके लिए भी सरकार को अच्छी खासी रकम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो खैर,
ये अगले वीडियो तक के लिए आप सबसे नमस्कार।